अपना क्या है, सीए फाउंडेशन एग्जाम दिसंबर 23, ठीक है। अपने पास अभी बचे हैं कितने डेज, 37 टू 38 डेज, पर मैं अभी के डेज की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं बात करूंगा किसकी, लास्ट के 30 डेज की। अब अपना मेन प्लान क्या होना चाहिए, अगर अपने को इस अटेम्प्ट पे क्लियर करने का है, ठीक है, तो सबसे पहले अपने को सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए कि हम पास होंगे या नहीं होंगे। अब ये जो लड़ाई अपने आखिरी की लड़ाई है, ठीक है, तो अपने पास अभी पास होने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, ठीक है। अब पास होना है, कैसे होना है, कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देने वाला हूँ। जैसे क्या चीज़ है, कई लोगों को लग रहा है कि सर हमारा तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो जब हमारा कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ तो हम पास कैसे होंगे या रिवीजन कैसे करेंगे। पहले तो एक तो उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, कितने घंटे पढ़े कितने घंटे नहीं पढ़े, उस चीज़ को भी डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास अभी जो टाइम है वो टाइम थोड़ा कम बचा है, ठीक है। और अब जो लड़ाई है डू एंड डाई सिचुएशन में, अपन कौन सी सिचुएशन में अपन, डू एंड डाई। पहला क्या चीज़ है, पहला अपने को फॉलो करना पड़ेगा अपनी कंसिस्टेंसी। पहला किस पे ध्यान देना पड़ेगा अपने को, अपनी कंसिस्टेंसी। अभी वो टाइम आ गया कि अपने को 12 से 14 घंटे तो दिन के पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं पढ़ा अपन ने तो अपना एग्जाम निकालना थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब अगर पहले से आपने पढ़ रखा है, पहले से आपकी तैयारी हो रखी है, तो बहुत अच्छी बात है। तो उस केस में क्या हम रिलैक्स होकर बैठ जाएं, नहीं। उस केस में अपने को टारगेट करना चाहिए कि हमारे कैसे 300 प्लस मार्क्स अपन ला सकें। तो अभी अपना मेन फोकस होना चाहिए सबसे पहले अपनी खुद की कंसिस्टेंसी पे। अपने को क्या करना है, पहले 4 स्लॉट एटलीस्ट दिन में बांटने पड़ेंगे, एटलीस्ट 4 स्लॉट में अपन को पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक बार में इंसान कंटिन्यूसली इतनी पढ़ाई नहीं कर सकता। तो जैसे अपन ने पढ़ाई स्टार्ट की, 3 घंटे अपन पढ़े, फिर अपन ने आधे घंटे ब्रेक लिया, फिर अपन वापस 2-3 घंटे पढ़े, फिर अपन 2-3 घंटे पढ़े, ऐसे ऐसे करके अपने को कम से कम 3-4 घंटे का एक स्लॉट तो निकालना पड़ेगा। तुम्हारा खुद का टारगेट होना चाहिए कि एक दिन में एटलीस्ट 12 टू 14 आवर्स तुम्हारे को अचीव करना पड़ेगा। तो जब ये तुमने अचीव कर लिया तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि तुमको खुद पे कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, तुमको खुद पे कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हें प्रैक्टिस कब करनी, अभी से स्टार्ट करनी है। तो 5-7 दिन में तुम्हारा जैसे जैसे फॉलोअप बनेगा, जैसे जैसे तुम कंसिस्टेंसी में आओगे, तो जैसे ही 7 दिन 8 दिन में फिर तुम्हारे लास्ट के 30 डेज बचेंगे, तब तक तुम क्या ट्रैक रिकॉर्ड पैदा होगे। ऐसा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अपन एक दिन उठे और अचानक से आज टारगेट ले लिया कि आज तो 12 घंटे पढ़ना है और पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता भाई। धीरे धीरे हैबिट डेवलप होने में टाइम लगता है, पर इतना भी टाइम नहीं है कि अपन 20-21 दिन लगा दे अपनी हैबिट को डेवलप होने में। अपने को अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, कैसे, कंसिस्टेंटली, सबसे मेन चीज़। अब क्या यहाँ पे सिर्फ हार्डवर्क से काम चल जाएगा, क्या हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे अपने को किस पे फोकस करना पड़ेगा, अपने स्मार्ट वर्क पे भी फोकस करना पड़ेगा। अब जब अपन बात करते हैं स्मार्ट वर्क की, कि सर स्मार्ट वर्क अपना कैसे स्टार्ट किया जाए, अपने को हर सब्जेक्ट का वो एरिया देखना पड़ेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा पेपर में आता है, ठीक है। अपना अगर अकाउंट्स है तो देखना पड़ेगा कि अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जा रहा है, कंसिस्टेंटली क्या पूछा जा रहा है। अपने को पास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह से देख के एनालाइज करना पड़ेगा कि अपने को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मार्केट में बहुत ज़्यादा चलता है कि एबीसी एनालिसिस, एज कैटेगरी के चैप्टर, बी कैटेगरी के चैप्टर, सी कैटेगरी के चैप्टर। अपने को खुद का एबीसी देखना पड़ेगा भाई कि अपना क्या स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है, क्या किस एरिया में अपन परफॉर्म कर सकते हैं, किस एरिया में अपन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जो एरिया अपने को लग रहा है कि अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स के कुछ चैप्टर्स होंगे, कुछ लॉ के होंगे, कुछ बीसीआर के होंगे, तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना कुछ ना कुछ अपना स्ट्रॉन्ग एरिया होगा। अब जो वीक एरिया भी, तो अगर वो ज़्यादा मार्क्स का एग्जाम में आ रहा है तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा, उसको भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, अपने को कैसे काम करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क के साथ तो काम करना ही करा। दूसरा, हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। हार्डवर्क ऑब्वियसली बात है, अपन जब 12-14 घंटे पढ़ रहे हैं तो क्या इन 12-14 घंटे में अपन फ़ोन यूज़ कर सकते हैं क्या भाई, नहीं। इन 12-14 घंटे में अपन फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। एक बेसिक चीज़, अगर मैं तुम्हें सॉल्यूशन दूं कि अपना अगर हाथ बार बार फ़ोन पे जा रहा है या अपन को पढ़ाई में अपनी सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जिस रूम में तुम बैठे हो या पढ़ाई कर रहे हो उस रूम में तुम्हारा फ़ोन मत रखो, उस रूम में तुम्हारा फ़ोन मत रखो, ठीक है। ये ही एक तरीका है अभी के टाइम पे अपने को अपना सोशल मीडिया कंट्रोल करने का, ठीक है। तो अपने को हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। अब ये स्मार्ट वर्क और हार्डवर्क अपने को पहले कौन से टॉपिक्स करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुमको खुद को ढूंढने पड़ेंगे, तुमको खुद को पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग या फिर अलग अलग जगह पे देखना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है और कंसिस्टेंट बेसिस पे आ रहा है। तो उससे तुम्हें पहले वो चैप्टर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, या अगर तुम्हारा सब कुछ प्रिपेयर हो रखा है तो खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि तुम्हारा कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एरिया वीक है। हर वीक एरिया को तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ये भी अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अपने को जो पेपर अटेंड करने का है, अपन सपोज कई बार क्या होता है अपना एग्जाम में पेपर छूट जाता है, बट सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने अटेंड किया सपोज 60 टू 70 मार्क्स का, पर अपन ने जो 60 टू 70 मार्क्स का अटेंड किया, अपन ने वही एरिया अटेंड किया जो अपना स्ट्रॉन्ग था और उसमें अपना पावर ज़्यादा था, उसमें अपन अच्छे से परफॉर्म कर पाते थे। तो 60 टू 70 अटेंड करने के बाद भी उसमें 50 प्लस आ सकते हैं, क्योंकि अपने को उस एरिया के अंदर एक्सपर्टीज है, ठीक है।
तो अपने को ऐसा करना पड़ेगा। तो कुछ एरियाज को अपने को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और वीक को भी अपने को एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग या मीडियम कैटेगरी में लेके आना पड़ेगा। अब क्या चीज़ है, अगर मैं बात करूं अपने को अपना रिजल्ट अगर अचीव करने का है तो अपने को खुद की स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? खुद की स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन ये सोचते कि यार अपने फ्रेंड्स तो दिन के सपोज 4 चैप्टर कर लेते हैं, कोई दिन के 12-12 घंटे पढ़ रहा है, 15-15 घंटे पढ़ रहा है, वो तो सर इतना पढ़ लेता है, हमारे से तो इतना होता ही नहीं है। तो अभी स्टार्ट तो अपने को खुद की स्पीड पे करना पड़ेगा। क्या अभी अपन कंपैरिजन करके ऐसे खुद को पुश करके अगर अपन अभी से स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि अपन अंडर प्रेशर में आ जाएंगे, उनको शायद अपन कोप अप नहीं कर पाए। तो 5-7 दिन अपने को खुद के पेस पे स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले दिन अपन पढ़े सपोज 6 घंटे, दूसरे दिन पढ़े अपन ने इंक्रीज किया 7 घंटे, 8 घंटे, ऐसे करके अगले 5-7 दिन में तुम्हें एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, खुद को एक रूटीन में लेके आना पड़ेगा। उससे क्या हो पाएगा, लास्ट के 30 डेज जब आएंगे, जब दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा तो तुम अपना बेस्ट दे पाओगे, तुम अपना बेस्ट दे पाओगे। अब क्या चीज़ है सिंपल सा, तो अपने को अपना बेस्ट रिजल्ट अगर अचीव करने का है तो पहले खुद के पेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। किसी से कोई कंपेयर मत करो स्टार्टिंग पॉइंट पे, आगे जाके अपने को क्या करना पड़ेगा, जब जैसे जैसे अपन गोइंग फॉरवर्ड अगर अपन खुद की स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं, धीरे धीरे खुद का टाइम अगर एक्सपेंड कर रहे हैं तो अपन दूसरों के बराबर पहुंच सकते हैं। अब अपने को अभी फोकस करना है किस पे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। अभी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है, सर ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, उसके साथ अपने को अभी डील नहीं करना है। खुद की प्रॉब्लम्स को साइड करो, खुद के एक्सक्यूजेस को साइड करो। एक्सक्यूजेस को क्या करना पड़ेगा, साइड करना पड़ेगा। रिजल्ट के दिन दो ही चीज़ होती है, या तो आप पास होगे या फेल होगे, ठीक है। तो पास होने वाला अपना रिजल्ट शो करता है और फेल होने वाला अपने एक्सक्यूजेस शो करता है, ठीक है। अपनी सारे एक्सक्यूजेस को अभी क्या कर दो, साइड कर दो कि मेरे साथ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अभी अपने को किस पे फोकस करना है, अपने सिर्फ सॉल्यूशंस पे। कैसे अपन अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल के अपन क्या कर सकते हैं, चीज़ों को टैकल कर सकते, कैसे चीज़ों को अपन ठीक कर सकते हैं, अभी अपने को उस पर फोकस करने का है। अब जब अपन इसकी बात की तो एक मेन क्वेश्चन आता है कि रिविजन्स का क्या सीन रखना है, क्या नहीं रखना। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि अपन जो आर स्टडी में दे रहे हैं उसमें कितना टाइम अपने को सेल्फ स्टडी करना और कितना टाइम अपने को रिवीजन पर डालने का। तो अब जिनका कोर्स बहुत ज़्यादा ही पेंडिंग चल रहा है, जिनका कोर्स बहुत ज़्यादा पेंडिंग चल रहा है, तो वो तो क्या करे कि अपना कम से कम एटलीस्ट 70 to 80% टाइम किस पे देंगे, सेल्फ स्टडी पे देंगे, क्योंकि पहले सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और 20 to 30% टाइम किस में दे, अपना रिवीजन पे दे। क्योंकि अगर ऐसा हो गया सपोज अपन ने जो स्टार्टिंग से पढ़ा एंड तक पढ़ा पर अपन ने उसको रिवाइज नहीं किया, तो क्या अपन स्कोर कर पाएंगे, क्या अपन स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो या तो ये ट्राई करो कि जितना आपने सेल्फ स्टडी किया, अभी से स्टार्ट किया, उसके साथ साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिवीजन का स्लॉट मेंटेन करके चलना पड़ेगा। या तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्टार्टिंग के 8 से 9 घंटे आप क्या कर लो, सेल्फ स्टडी कर लो। और जब रात का टाइम है, जब अपन को पता है कि आज का दिन खत्म हो गया है, आज का प्लान अपन ने कंप्लीट अचीव कर लिया है, तो लास्ट के आवर्स में क्या कर लो, जो अपन ने आज पूरा पढ़ा उसको वापस से फटाफट क्या कर दो, रिकॉल कर लो या रिवाइज कर लो। तो अपने को रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना पड़ेगा। क्या अपन ऐसा कर सकते हैं क्या कि अभी स्टार्टिंग के 25 दिन तो सेल्फ स्टडी कर ले, लास्ट के 5 दिन में रिवाइज कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब ये टाइम नहीं है। अपने को क्या करना पड़ेगा, डे 1 पे ही जो अपन ने डे 1 पे पढ़ा और थोड़ा थोड़ा साथ में क्या करना पड़ेगा, अपने को रिवाइज करना पड़ेगा। ये अपने को अभी से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन के लिए अपन अलग से डेज वगैरह निकाल नहीं सकते। तो अपने को सेल्फ स्टडी यानी अपना कुछ कोर्स वगैरह पेंडिंग है तो उसके साथ साथ में क्या करना पड़ेगा, रिवीजन भी अभी से फॉलो करना पड़ेगा। अब एक चीज़, सबसे पहले अपने आप को एक रूटीन में लेके आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले दिन उठ गए आप 7 बजे, दूसरे दिन उठ रहे आप 10 बजे, अगले दिन उठ रहे आप 11:30, फिर अगले दिन वापस 7। इससे अभी काम नहीं बनेगा। अपने को सबसे पहले खुद को एक रूटीन में लेके आना पड़ेगा। अगर आपको रात को 12 बजे सोना है, 11 बजे सोना है, तो फिर वो 11 बजे ही सोना है। 11 की 12 नहीं होना चाहिए, 12 के 1 नहीं होना चाहिए, वो चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हें ये चीज़ सेट है कि सुबह 7 बजे उठ के 7 से 10 3 घंटे पढ़ना है, फिर आधा 1 घंटे का ब्रेक लेना है, फिर सपोज हमें वापस से 10 बजे के बाद हमने जब ब्रेक ले लिया तो 11 बजे से पढ़ने बैठना है, तो उसके बाद हमें सपोज 2 बजे तक बैठना है, तो ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए। अभी अपने आप को क्या करना पड़ेगा, एक रूटीन में डालना पड़ेगा। अगर अभी रूटीन में नहीं डाला तुमने तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है। रूटीन में डालने के लिए मैं तुम्हें 5-7 दिन दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये जो प्लान बनाया है, कब से बनाया, 1 दिसंबर से। तुम्हारे पास टाइम है अभी खुद को रूटीन में डालने का, खुद को रूटीन में डालने का। अब क्या चीज़ है, खुद का रूटीन ऐसे बनाना जो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि सर दिन में पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग पढ़े, लेट नाइट पढ़े। भाई सबका अपना अपना होता है, सबका क्या होता है, अपना अपना पेस होता है, सबका अपना अपना टाइम होता है, ठीक है। कुछ अर्ली बर्ड होते हैं, कुछ बैटमैन होते हैं, ठीक है। अब जो सुबह पढ़ने वाले हैं, जिनको लग रहा है कि यार सुबह उठ सकते हैं, इजीली उठ सकते हैं, सुबह उठ के पढ़ सकते हैं, हम 4-5 बजे उठा जा सकते हैं हमसे,
वो तो तुम अच्छी बात है, सुबह उठ के पढ़ लो। जिनको लग रहा है कि हमारे साथ सिर्फ सुबह तो उठा ही नहीं जाता है, दो तरह के इंसान होते हैं, एक 5 बजे उठ जाता है और एक 5 बजे तक जाग सकता है। अगर अपन 5 बजे तक जागने वाले हैं, अपने को पता है कि अपने को रात में एनर्जी ज़्यादा रहती है, अपन बैटमैन टाइप है, तो भाई अपने को रात को पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी अपना रूटीन है, अपने को अपना रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, एक रूटीन सेट करना पड़ेगा। अब जो भी अपने को अगले दिन पढ़ने का है, जैसे आज का दिन खत्म हुआ, अपने को कुछ अगले दिन पढ़ने का है, तो वो अपने को पहले से आज डिसाइड करना पड़ेगा। अगले दिन उठ के आधा घंटा वेस्ट नहीं करना कि आज क्या करना है क्या नहीं करना, अगले दिन का रूटीन पहले से ही सेट करके रखो, ताकि रात को जब सोने जाओ तुम्हारे को तुम्हारा टारगेट क्लियर हो कि अगले दिन तुम्हें उठ के क्या करना है क्या नहीं करने का वो। अब रूटीन में आ गए, टारगेट सेट कर दिया। अब अपने पास जो सिचुएशन है वो कौन सी सिचुएशन है, अभी अपने पास एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है, जीतने का। हारने का सोचने का नहीं, हारने का नहीं सोचने का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सीएसके और गुजरात का मैच था फाइनल, इस साल का आईपीएल का मैच था, ठीक है। जब जडेजा जब खेलने गया तो उसके बाद बॉल कम बची थी और रन थोड़े ज़्यादा थे। वो ग्राउंड भी किसका था, गुजरात का था। चेन्नई का कोई चांस नहीं था उस मैच में जीतने का, चेन्नई का कोई चांस नहीं था। क्या उस टाइम जडेजा ये सोचेगा क्या कि मैं ये रन मार पाऊंगा या नहीं मार पाऊंगा, या वो खुद पे सेल्फ डाउट करेगा क्या, नहीं। उस टाइम उसको एक ही चीज़ दिख रही थी, हमें ये मैच कैसे भी करके जीतना है। तो अभी भी अपनी कौन सी सिचुएशन है कि अभी अपने को सिर्फ जीतना है, अपने को ये सोचना ही नहीं है कि मैं फेल हो गया या क्या हो गया, वो अपने पास ऑप्शन ही नहीं है। अपने को किसकी तरफ फोकस करना है, सिर्फ जीतना है। जैसे वर्ल्ड कप की भी बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया जो सबको लग रहा था कि 12 हो चुकी है या इस साल परफॉर्म नहीं कर पाएगी, ठीक है, वर्ल्ड कप लेके गई, दिल तोड़ दिया हमारा, ठीक है, बट कोई बात नहीं। उनका क्या है, सिंपल सा, उन्होंने मेहनत किया, खुद पे डाउट किया क्या नहीं किया, मैच बाय मैच उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया। जैसे अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का भी जो मैच था, क्या किसी भी सीन में ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है क्या, नहीं। मैक्सवेल अकेला उस मैच को जिता के ले गया, 200 रन चाहिए था, अकेले बंदे ने ही 200 रन मार दिए। क्या उस टाइम वो ये सोचता कि ये मैच हमें जीतना इम्पॉसिबल है तो वो जीत पाता क्या, नहीं। तो अभी भी अपनी सिचुएशन कौन सी है, सिर्फ जीतने वाली। अपनी सिचुएशन कौन सी है, जीतने वाली। तो कोई जंग हो या कोई भी मैच हो, जब अपने को उसको कन्वर्ट करना है तो वो कन्वर्ट लास्ट मोमेंट पे ही होता है, ठीक है, वो कन्वर्ट लास्ट मोमेंट पे आके ही होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि स्टार्टिंग के 15 ओवर में कोई टीम मैच जीत गई, नहीं। मैच अगर 100 ओवर का है, 50 एक खेलेगी, 50 दूसरी खेलेगी, तो वो लास्ट के ओवर्स में जाके डिसाइड होगा कि कौन जीता है कौन नहीं जीता है। तो अभी अपना भी कौन सा टाइम चल रहा है, लास्ट का टाइम चल रहा है। अब अपना टाइम आ गया कन्वर्ट करने का चीज़ों को, किसको कन्वर्ट करने का, चीज़ों को कन्वर्ट करने का। लड़ाई की भी बात करें, जब वॉर वगैरह भी होती है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे छोटी से छोटी कंट्री भी अगर वॉर में उतर रही है, ठीक है, तो जैसे यूक्रेन वर्सेस रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, यूक्रेन बहुत छोटी सी कंट्री, फिर भी उस यूक्रेन ने उस जंग को कितना खींच लिया, साल 1.5 साल तक खींच लिया, साल 1.5 साल से वो जंग चल रही है। बट वो है तो छोटा सा देश, पर जितना जब भी वॉर की बात आई उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया उस वॉर में, क्योंकि अभी उनकी तरफ से लड़ाई क्या थी, करने या मरने की थी, ठीक है। या तो डू और डाई सिचुएशन में अगर अपन आ चुके हैं तो अपने को उस चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपने को क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन अपने पास अभी नहीं है। अब क्या चीज़ है, सिंपल सा, अपने पास बचे तो कितने दिन है, 30 दिन बचे हैं। अब अगर अपन इस 30 दिन में अपना 100% दे दें तो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि सर हम पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने ऐसे ऐसे देखे जो लास्ट के 19 दिन में सीए इंटर तक निकाल चुके हैं, तो फाउंडेशन तो अपन निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो अपने को 30 दिन इतनी मेहनत करनी है कि उसको किस में कन्वर्ट कर दे अपन, 60 दिन में कन्वर्ट कर दे, उसको किस में कन्वर्ट कर दे अपन, 60 दिन में कन्वर्ट कर दे। तो फोकस ऑन लास्ट 30 days एंड ट्राई टू मेक इट इक्वल टू 60 days बाय डबलिंग योर एफर्ट्स। अभी अपन पढ़ रहे 4 घंटे 5 घंटे चिल चल रही जिंदगी, वो अपन आगे फॉलो नहीं कर सकते। अपन को अगले 30 दिन में इतना खुद पे मेहनत करना है, इतना अपने एग्जाम की तरफ मेहनत करने का है कि उसको अपन क्या कन्वर्ट कर दें, 30 दिन को 60 दिन में कन्वर्ट कर दें। ये करने वाला कौन है, अपन। करना अपने को ही पड़ेगा, अपनी जगह के कोई और करने वाला नहीं है, ठीक है। अभी क्या होता है, जब रिजल्ट आता है, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो एक्सक्यूज देते हैं और एक अपना रिजल्ट शो करते हैं। लोग बोलते हैं कि आईसीआई पेपर टफ बना रहा है, आईसीआई पेपर ऐसा बना रहा है वैसा बना रहा है, आईसीआई रिजल्ट कम रख रहा है ज़्यादा रख रहा है, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जाते हैं। बट तुम्हें खुद से एक चीज़ पूछनी है, जब भी रिजल्ट आया क्या उस अटेम्प्ट में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ क्या? बच्चे तो पास होते हैं। तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जब कोई बच्चा पास हो रहा है, एक भी बच्चा अगर पास हो रहा है तो नाम किसका होना चाहिए, तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चे उस एग्ज़ाम में पास हो रहे हैं तो आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि आईसीआई पेपर टफ बनाता है या आईसीआई मार्क्स कम देता है या आईसीआई परसेंटेज कम रखता है। जब स्टूडेंट्स उसमें पास हो रहे हैं तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारे को उनके साथ पास होने का है। अब क्या चीज़ है, सिंपल सा, अगर मैं बात करूँ
क्या अपन जनरली चीजें करके अब काम कर सकते हैं क्या जनरली जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है वैसे अपन पढ़ के कर सकते हैं क्या? नहीं। अभी अपना टाइम है क्या बनने का? एक्सेप्शन बनने का। क्या बनने का? एक्सेप्शन बनने का। खुद को ऐसे परफॉर्म करके दो, मतलब जैसे तुम खुद को नहीं पहचानते। तुम खुद को अगर पीछे मुड़ के देखो एग्जाम के बाद, तो तुम्हें ये लगना चाहिए कि तुमने जिस तरीके से मेहनत की है वैसा तुम क्या कोई और भी नहीं कर सकता था। तुम्हें क्या बनना पड़ेगा अभी? एक्सेप्शन बनना पड़ेगा। जो जनरली बच्चे पढ़ रहे हैं, जो जनरल दुनिया फॉलो कर रही है, उससे बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि तुम्हें खुद को कैसे प्रूव करना पड़ेगा कि तुम क्या हो, एक एक्सेप्शन। ठीक है। अब यहाँ पे या तो अभी अपन खुद स्ट्रगल कर सकते हैं, या तो अभी अपन खुद स्ट्रगल कर सकते हैं, या फिर ऐसे करवा देगा। ऐसे कैसे करवा देगा? अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट। ठीक है। तो खुद रिवीजन कर लो, खुद पढ़ाई कर लो, या फिर ऐसे खुद करवा देगा। ठीक है। तो अभी एक चीज़ है, एक बार में अपना अगर 100% दे दिया ना तो ज़्यादा बेटर है। हर बार 30% देना, 80% देना, तो उससे रिजल्ट नहीं आता भाई। अपने को 101% अभी देना, पूरा देना है। अभी देना और पूरा देना है। और खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करना बंद करना पड़ेगा। खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करना बंद करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर तुम्हारी अकाउंट्स वीक है तो भाई सुबह उठो, 3-4 घंटे अकाउंट्स करो। अगर तुम अगले 30 दिन 3-4 घंटे अकाउंट्स करोगे तो क्या पास नहीं हो सकते? क्या तुम हो सकता है ना? तुम्हारी अगर लॉ वीक है, थ्योरी सब्जेक्ट वीक है, रोज उठो 3-4 घंटे, उस सब्जेक्ट पे अपनी मेहनत दो, उस पर थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करो। क्या पास नहीं हो सकते? क्या हो सकते हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉन मैथ्स होते हैं। ठीक है। मैं खुद नॉन मैथ्स था, मेरे को भी समझ नहीं आता भाई ये sin cos tan cot क्या क्या चल रहा है मैथ्स में, मेरे को कुछ पता नहीं पड़ता था। अपन ने कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स देखे। ठीक है। 70-80% अपन ने देखा कि हाँ ये इतना करने से अपने का अपना पास हो जाएगा। तो मैं रोज सुबह उठ के सबसे पहला मेरा काम क्या होता था, मैं 3-4 घंटे मैथ्स करता था, मैथ्स स्टैट्स एलआर, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्या मैं उस सब्जेक्ट को अपनी वीकनेस बनने दे सकता हूँ? क्या नहीं। पास करना है तो सारे सब्जेक्ट को एक साथ करना है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक में 60 आ गए, दूसरे में 60 आ गए, मैथ्स में 20 आ गए, एक और में 60 आ गए, तो क्या पास हो जाएंगे? क्या नहीं। 40 तो उसमें भी लाना पड़ेगा। ठीक है। तो जब उसमें 40 लेके आना है, तो जो भी सब्जेक्ट अपना वीक है, तो दिन में सबसे पहले उठो, सबसे पहले उसको खत्म कर दो। तो जब तुमने सबसे पहले उसको खत्म कर दिया ना, तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले क्या खत्म हो जाएगा? तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। तो बाकी का जो अपने का बाकी का दिन बचा है, अपन आज सपोज 12 घंटे पढ़ने वाले हैं, 4 घंटे अपने मैथ्स पढ़ लिया, बाकी के 8 घंटे जो बचे हैं, क्या उसमें डर लगेगा? क्या नहीं। वो अपना जो बाकी का रिमेनिंग टाइम है अपने लिए कॉन्फिडेंस का एरिया बन जाएगा, क्योंकि अपन ने सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सबसे पहले खत्म कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे अपने को अभी स्ट्रगल करने का है, स्ट्रगल अभी ही करने का है, हर सब्जेक्ट में करने का है। जिस सब्जेक्ट में भी अपने को वीक फील हो रहा है, अपने को अभी स्ट्रगल करने का है। ये अगले 30 दिन ही तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड करेंगे। रिजल्ट वाले दिन ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि साला और मेहनत कर सकता था। ये रिजल्ट वाले दिन अगर तुम्हारे मार्क्स आए 190 और पास होने के लिए चाहिए थे 200, तो उस टाइम ये जो 10 मार्क्स है ये तुम्हें इतना खाएंगे जितना कोई और परेशान नहीं करेगा। तो अपने को ये 10 मार्क्स का गैप या 15 मार्क्स का गैप उस दिन देखने को नहीं मिले, इसलिए अभी से अपना क्या दे दो, 100% दे दो। उस दिन यही सोचना ना पड़े यार कि थोड़ा और पढ़ लेता, 5-7 दिन और पढ़ लेता तो ये चीज़ निकल जाती। अब वो 5-7 दिन और पढ़ने के चक्कर में तुम्हारे 6 महीने और ना पढ़ना पड़ जाए। मैं अभी ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, तुम्हें अपना 100% देना। ये ओल्ड कोर्स का लास्ट अटेम्प्ट है, ये ओल्ड कोर्स का लास्ट अटेम्प्ट है। अगले अटेम्प्ट से चीज़ें बदल जाएगी, कोर्स बदल जाएगा, तुम्हें खुद से वापस से ये भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत सब्जेक्ट की कोचिंग करनी पड़े। इसलिए अभी जो देना है अपने को अपना 100% देने का है। अभी अपने को अपना 100% देने का है। तो स्ट्रगल तो अभी करने का, कल कोई टाइम नहीं आएगा। एग्जाम के बाद ये मत सोचना कि अब पढ़ लेंगे अब पढ़ लेंगे। चीज़ों को डिले करने से कुछ भी नहीं होगा, प्रोकास्टिनेट करने से कुछ भी नहीं होगा। जो करना है अभी करना है, तुम्हारे को ही करना है, तुम्हारी जगह कोई और आके करेगा नहीं। यहाँ पे तुमने जैसे ही सीए डिग्री को चूज किया था, तुमने आधी जनता को तो वैसे ही एलिमिनेट कर दिया था। 12th में इतने लोग बैठते हैं कॉमर्स के अंदर, बट जब तुमने कॉमर्स के साथ जब कंप्लीट किया और तुमने सीए को चूज किया, तुमने आधी जनता को वैसे ही एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि आधी जनता सोचती तक नहीं है कि हम सीए चूज करें। उनको पहले से ही सीए क्या लगता है, टफ लगता है। बट सीए डिग्री टफ नहीं है, टफ नहीं है। यहाँ पे चीज़ें मांगती है हार्डवर्क, डेडिकेशन। यहाँ मोटिवेशन से भी काम नहीं होता, यहाँ पे क्या चाहिए होता है, डेडिकेशन। तो जब तक तुम डेडिकेटेड नहीं हो अपनी गोल की तरफ, तुम इसको क्लियर नहीं कर पाओगे। तो अगले 30 दिन का टाइम है तुम्हारे को अपने आप पे फोकस करने का और चीज़ों को डेडिकेटेडली परफॉर्म करने का। अब यहाँ पे अपने 24 आवर्स को तुम्हें खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने 24 आवर्स को तुम्हें खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा? अगर अपने को सोना है तो 5-6 घंटे 7 घंटे जो भी सोना है, मैं नहीं कह रहा कि नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करो, पर जब भी नींद ले रहे हो, और अपना अभी काम सिर्फ क्या होना चाहिए, पढ़ना या सोना, पढ़ना या सोना। कोई टाइम पास दूसरा अपने पास नहीं होना चाहिए। 24 घंटे का कैसे यूटिलाइज करना है वो तुम्हें पता होना चाहिए।
अपन खाना खा रहे तो साला 15-20 मिनट में खाना खा लिया, ठीक है, नहा रहे धो रहे जो भी करे तो 15-20 मिनट जितना जल्दी हो सके कर लिया। चीज़ें अब मिनट्स में चलनी चाहिए। कैसी चलनी चाहिए? मिनट्स में चलनी चाहिए। तो ये जो 24 आवर्स है इसको तुम्हें खुद को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर अभी तुमने अपना टाइम वेस्ट करना स्टार्ट किया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 7 से 10 पढ़ाई की, 10 बजे ब्रेकफास्ट करने गए, ब्रेकफास्ट करते करते इतना बढ़ गया कि 11 बजे तक हम ब्रेकफास्ट ही कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए भाई। और अभी सोशल मीडिया बंद करने का टाइम आ गया है। 1 महीने के लिए सोशल मीडिया से बंद कर लो। रिजल्ट के बाद सोशल मीडिया पे सबसे पहले पोस्ट तुम ही करोगे, सीए फाउंडेशन के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो या तो अभी फोकस कर लो या फिर बाद में आईसीए खुद करवा देगा। तो जो 24 आवर्स हैं यहाँ पे तुम्हारे को खुद को कंट्रोल करने पड़ेंगे। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि इसमें से कितना बेस्ट तुम निकाल सको, कितना नहीं निकाल सको। लोग बोलते हैं कि हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 16 घंटे पढ़ रहे हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि वो सीरियस बोल रहे हैं। भाई वो बंदा खुद जानता है कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया। करने वाले कर लेते हैं, ठीक है, सोचने वाले सोचते रह जाते हैं, ठीक है। एक सिंपल सी चीज़, अगर अपने सपने अपन ने देखे तो उसको क्या कर लो? अचीव कर लो। या तो उसको अचीव कर लो या फिर सपने देखते रहो। गेटिंग माय पॉइंट? या तो सोते रहो, सपने देखते रहो, या फिर उसको अचीव कर लो। तो अभी अपना टाइम किसका है? उसको अचीव करने का, उसको अचीव करने का। तो अगले 30 दिन अगर तुमने अपना बेस्ट दे दिया, मैं खुद ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई भी क्लियर हो सकता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप क्लियर नहीं हो पाओगे या आपका इतना कोर्स बाकी है तो आप क्लियर नहीं हो सकते। अपना बेस्ट दे के तो देखो, अपना बेस्ट दे के देखो, ठीक है। अपना बेस्ट दे दिया, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा ना और पास दिखेगा ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी अपने को होगी, क्योंकि बेस्ट किसने दिया? अपन ने दिया है। और अपने को भाई खुद के माँ बाप के लिए तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। जिसके लिए भी कर रहे हो तुम, माँ बाप के लिए कर रहे हो, तुम्हारी वाली के लिए कर रहे हो, तुम्हारे वाले के लिए कर रहे हो, तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो यही टाइम है। 23 में इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। 23 में ख़त्म करते हैं मतलब फाउंडेशन की जर्नी को भी ख़त्म करने का ट्राई करो। ये नहीं सोचना कि यार 2024 में ऐसे एग्जाम की डेट 24 में है, पर ये मत सोचना कि बाकी का पूरा 24 भी हम एग्जाम सीए फाउंडेशन का ही पढ़ेंगे। नहीं, इसको अभी ही ख़त्म करने का है। जितनी जल्दी इसको ख़त्म करोगे उतनी जल्दी अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है। और अभी तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए? सिर्फ सीए फाउंडेशन। दूसरी सारी चीज़ों को, सारे चीज़ों को जो भी तुम्हारी लाइफ में चल रहा है, हर चीज़ को सेकेंडरी मानो। उसको 1 महीने के लिए होल्ड पे रख दो, कोई कहीं नहीं जाता। तुम्हारे साथ तुम्हारी डिग्री गिरेगी लास्ट तक, हर चीज़ टेम्पररी है लाइफ में। सच बता रहा हूँ मैं, तुम्हारे साथ जो परमानेंटली रहेगा वो तुम्हारा कौन सा टैग रहेगा? सीए। तो जो तुम्हारे लिए मेन रहेगा वो क्या रहेगा? तुम्हारी डिग्री रहेगी, ठीक है। अपना फोकस करना, अच्छे से करना, हो जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं। खुद पे भरोसा रखना। अगर अपन खुद पे डाउट करने लगे तो दुनिया तो ऑफकोर्स करेगी ना यार। जब अपन खुद पे भरोसा नहीं करे तो दुनिया भी नहीं करेगी। तो सबसे पहले खुद पे ट्रस्ट तुम्हें करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंट रहो, अच्छे से परफॉर्म करो। 0 से भले ही स्टार्ट करना हो तो करो, 30 दिन में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसा, ठीक है।